हाय एवरीवन, मैं हूँ रज़िया। आप सभी का स्वागत है कुक विथ रज़िया पर। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी मज़ेदार केक की रेसिपी। इसमें हम ना ही बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे, ना ही मिल्क मेड का यूज़ करेंगे, ना ही हम मेजरिंग कप का यूज़ करेंगे, ना ही हम किसी केक टिन का यूज़ करेंगे और ना ही हम कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिसे आपको लाने में या दुकान जाने की ज़रूरत पड़े। सभी के सभी चीज़ें आपके घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। बहुत ही कम चीज़ों के साथ में आप बहुत ही मज़ेदार केक घर पे बना के तैयार कर सकते हो। तो चलिए देखें इस मज़ेदार से रेसिपी को कैसे बनाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर से लाइक कर दें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक चाय का कप। इसी कप से मैं सभी चीज़ों को मेज़र करूँगी। तो यहाँ पे मेजरिंग कप का कोई टेंशन नहीं है। आपके पास कोई भी चाय का कप हो या कोई भी स्टैंडर्ड कटोरी हो, आप उसी से सभी चीज़ों को मेज़र कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस चाय के कप में आधा कप तेल ली हूँ और इसी कप से नाप के आधा कप दही ले रही हूँ। अगर आपके पास बलून विस्क नहीं है तो आप इसे सिर्फ और सिर्फ चम्मच से भी मिला सकते हो। तो अब दही और तेल इन दोनों को अच्छे से मिला लें। अभी आप देख सकते हो, अभी हमारा तेल और ये दही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पिसा हुआ चीनी यानी कि पाउडर शुगर। सेम उसी चाय के कप से नाप के मैं 1 कप पिसा हुआ चीनी ले रही हूँ। सिंपल हम अपने घर पे दाने वाली जो चीनी इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी को ग्राइंडिंग जार में डाल के आप पीस लें। आपका पिसा हुआ चीनी यानी कि पाउडर शुगर बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1 कप पिसा हुआ चीनी ले रही हूँ। फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अभी आप देख सकते हो, अब चीनी अच्छी तरह से दही और तेल में मिक्स हो चुका है। अब हम सेम उसी चाय के कप से नाप के 1.5 कप सूजी डालेंगे। सूजी, रवा, सेमोलिना, जिस नाम से भी आप इसे जानते हो। तो यहाँ पे देखो, मैं 1 कप इस तरह से नाप के सूजी डाल रही हूँ और सेम उसी कप से नाप के और आधा कप लूँगी, यानी कि टोटल हमने इसमें 1.5 कप सूजी डाला है। सूजी डाल के इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब ये आप देखो, अब मैंने सूजी को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। सूजी जो है पानी पीने में मास्टर होता है। तो ये आप देखो, बैटर जो है ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो इस स्टेज पे अब मैं इस पे डालूंगी थोड़ा सा दूध। बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे दूध का मैं आप लोगों को मेज़रमेंट नहीं दे रही हूँ। दूध आपको उतना डालना है जितना आपका बैटर एकदम फ्री फ्लोइंग हो जाए। जिस तरह से हम मैदे से या आटे से केक बनाते हैं, जैसा हमारा मैदे और आटे वाले केक का टेक्सचर होता है, सेम उसी तरह से हमारे सूजी वाले केक का टेक्सचर भी होगा। तो ये आप देखो, बैटर की जो कंसिस्टेंसी है एकदम पतली नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। ये आप देख सकते हो, इसका टेक्सचर कुछ यूँ इस तरह का होना चाहिए। तो अब हम इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा फूल के सेट हो जाए। जब तक हमारा केक का बैटर सेट हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे केक के लिए एक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे स्टील का एक नॉर्मल टिफ़िन है जिसका ढक्कन मैं उतार ली हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टील का बेसिकली एक बर्तन इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे एक केक टिन भी ले सकते हो, एल्युमिनियम का कोई भी बर्तन ले सकते हो, अपने घर का कोई भी स्टील का ग्लास, कटोरी, कुछ भी आप ले सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे स्टील का एक छोटा सा इस तरह का पॉट है, तो मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप हल्का सा तेल लगा के इस तरह से आप चारों तरफ ग्रीस कर लें। आप चाहो तो ब्रश की मदद से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसे हाथ से चारों तरफ इस तरह से फैला ले रही हूँ। इससे ये होगा कि केक को डिमोल्ड करना आसान होगा, बहुत ही आसानी से ये निकल आएगा। तो ये आप देखो, इसे हमने इस तरह से तेल चारों तरफ लगा के मैं ग्रीस कर ली हूँ। और अब मैं इसमें थोड़ा सा मैदा इस तरह से स्प्रिंकल करूँगी। ये आप देखो, और अब टिफ़िन को इस तरह से घुमा ले ताकि चारों तरफ मैदा अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। तो ये जो हमारा केक टिन है ये अच्छी तरह से ग्रीस हो गया है केक बनाने के लिए।
और दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई को भी प्री हीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कढ़ाई को गैस में चढ़ा लें और गैस का फ्लेम एकदम लो कर दें। उसके बाद इसमें हम 100 ग्राम के आसपास नमक डालेंगे और इसकी तली में डाल के अच्छी तरह से फैला लेंगे। आप नमक के बजाय आप चाहो तो सैंड यानी कि बालू और जो कंक्रीट के जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं वो भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने नमक डाल के फैला लिया है। उसके बाद आप चाहो तो कोई भी स्टील का इस तरह का कटोरी ले सकते हो, कोई टिफ़िन का लिड ले सकते हो, या फिर आप कोई भी जालीदार स्टैंड ले लो, या फिर नॉर्मली जो हम आलू वगैरह भूनने के लिए जो इस तरह का स्टैंड यूज़ करते हैं आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। तो जो भी आपके पास इस तरह का जालीदार स्टैंड हो या स्टील का कटोरी हो वो आप ले सकते हो। और अब हम इसे ढक के कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए इसे प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 15 से 20 मिनट बाद अब ये हमारा बैटर, ये आप देख सकते हो एकदम अच्छी तरह से फूल के सेट हो गया है। इसे अब अच्छी तरह से मिला लें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/4 चम्मच कुटी हुई इलायची, थोड़े से काजू और किशमिश और थोड़े से टूटी फ्रूटी। आप अपने पसंद की कोई भी कलरफुल टूटी फ्रूटी ले सकते हो और अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को डाल के इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। अगर आपको बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हो। तो यहाँ पे दूध डालने के बाद इसे हमने अच्छी तरह से मिला लेना है। अब ये आप देखो, अब ये सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब ये हमारा केक का बैटर बनके तैयार है। हमारी टिन भी ग्रीस होके तैयार है। अब हम इसमें तैयार किया हुआ बैटर डालेंगे। अब हमने बैटर डाल के टिन में अच्छी तरह से पोर कर ली हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से किशमिश, और इसमें डाले थोड़े से अपने कलरफुल पसंदीदा चेरी, काजू और बादाम। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें ले सकते हो, जो आपके पसंद के हो उसे आप डालो, जो आपके पसंद के नहीं हैं उसे आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये आप देखो, अब हमने इसे ड्राई फ्रूट्स डाल के अच्छी तरह से सेट कर ली हूँ। अब दूसरी तरफ हमारी कढ़ाई भी अच्छी तरह से प्री हीट हो चुकी है। अब हम इसमें तैयार किया हुआ केक का बैटर डालेंगे और इसे ढक के लो फ्लेम में 40 to 45 मिनट्स तक बेक करेंगे। अब तकरीबन 45 मिनट बाद अब हम चेक करके देखेंगे। चेक करने के लिए ये आप देख सकते हो इसके साइड पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है और साथ ही इसके किनारे जो हैं ये छूटने लगे हैं। और तीसरा चीज़ जो होता है, इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही अच्छी सी उभर के आ रही है, मतलब कि आपका केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। आप चाहो तो यहाँ पे एक छुरी या फिर एक टूथपिक की मदद से इस तरह से आप अंदर डाल के इस तरह से ये आप चेक करोगे। ये आप देखो टूथपिक कम्प्लीटली क्लीन बाहर आ रहा है, मतलब कि आपका केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल के कुछ देर पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब ये हमारे केक का टिन अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे एक चाकू की मदद से इसके जो किनारे हैं इसे इस तरह से लूज कर लें और इसे इस तरह से पलट लें और इसके पीछे को इस तरह से टैप करें। ये आप देख सकते हो इस केक का हाइट
और बहुत ही अच्छी तरह से ये बेक हुआ है। ये आप देख सकते हो, इसका लुक बहुत ही गजब का है। बहुत ही अच्छी तरह से ये बेक हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। अब मैं आपको एक पीस यहाँ पे कट करके दिखाना चाहूँगी। ये आप देखो कितना ज़्यादा ये स्पॉन्जी बना है और इसके अंदर की ये आप जाली देख सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी बना है। ज़रूर से आप इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक करें और भी इस तरह की मज़ेदार रेसिपी फ्री में देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। इससे मेरे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी और एक नई किचन टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।